खाना तो तुम्हारा 80 के 110 का बेच रहे हैं। देखो खाना में चल जाता है, इसमें नहीं चलता है। खाने में तो धांधलेबाजी। खाना में बिल मांगो, बिल मांग लिया तो कह रहा 80 का है। बिल मांगो तो 80 का है। बुरा हाल कर रखा है, बुरा हाल ट्रेन में लोगों ने, बहुत बुरा हाल कर रखा है पेंट्री वालों ने भाई, लूट के खा रहे हैं लोगों को, सूखे चावल खाने पड़ रहे मजबूरी में। यार काम सही से करो, अगर नई कंपनी आई है तो अगर पैसे ले रहे हो 80 रुपए ले रहे हो एक बंदे की थाली के, तो दही वही कुछ तो दो, या तो बोल के दो कि भाई इसमें दही वही कुछ नहीं मिलेगा, 80 रुपए की थाली है, लेकिन वो आप बेच नहीं सकते। तो ये होता है जब कहीं बिहार से ट्रेन किसी भी रेलवे स्टेशन पे आती है, तो एक बार हाल देख लो भाई। तो क्या हाल है आप सभी की, आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 20807 हीराकुंड एक्सप्रेस के अंदर, जो कि चलती है विशाखापट्टनम से और जाती है पंजाब के अमृतसर तक वाया दिल्ली होके। तो आज जो मैं बोर्डिंग करूंगा भाई वो करूंगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और बात करें अपनी ट्रेन की तो टोटल डिस्टेंस कवर करती है 2570 किलोमीटर की जर्नी तय करती है पूरे 47 घंटों में और पूरे 44 स्टॉप के साथ में। तो आइए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर, जहाँ पे अपनी ट्रेन आने वाली है। मेट्रो से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो भाई ये देखो सीधा मेट्रो लाइन को जोड़ रहा है, और ये है भाई जो ये है ये अजमेरी गेट की साइड है, और अगर आप उस तरफ होते हैं तो वो है पहाड़गंज की साइड। तो अभी हम फिलहाल चल रहे हैं यहाँ से 14 नंबर की तरफ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आपको ये नज़ारा देखने को मिल जाएगा, देखो कितने ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ये देखो भाई किसी लड़की इतना ज़्यादा सामान उठा के चल रही है, बताओ कितनी सी है। पहुँच गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर, और आपको बता दूँ देखो टाइम हो रहा है अभी पूरे 8:08, और अपनी ट्रेन का जो यहाँ पे टाइम था आने का वो था भाई 2:30, यानी 2:30 बजे, और 15 मिनट रुकने के बाद 2:45 पे डिपार्चर था। लेकिन अभी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर अपनी ट्रेन का कोई अता पता नहीं है, और पूरी 3 घंटे की देरी के साथ हमें दिखा रही है कि लेट हो चुकी है। तो भाई बाकी आगे देखते हैं कि हमें कब उतारती है अमृतसर। बाकी अभी हम यहीं वेट करेंगे, 2 घंटे तक हमें वेट करना पड़ेगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 16317 कन्याकुमारी से कोट्टयम पालगढ़ होकर जम्मूतावी स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है। Your attention please. ट्रेन नंबर 16317 कन्याकुमारी। तो भाई एक बार टाइम देख लो, 5:44 हो गए हैं। जो आगरा इंटरसिटी भी अपने सामने निकल गई है भाई, लेकिन हमारी ट्रेन का कुछ अता पता नहीं है। देखो अब प्लेटफॉर्म नंबर 6 खाली होगा, तो अब शायद हो सकता है कि हमारी ट्रेन जो है लग जाए। और ये देखो भाई कैसे ट्रेन में चढ़ते हैं भाई, ऐसे कभी ना करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। देखो यहाँ से भगते हुए उतरेंगे और सीधा इसमें चलेंगे। ये देखो ट्रेन चल गई और ये चढ़ेगा, देखो ये देखो भाई, ये देखो ये देखो ये देखो, गिर ना जाए बंदा भाई। ओ भाई टाइम देख लो, शाम के 6:20 हो गए हैं, जबकि अपनी ट्रेन जो थी यहाँ पे पहुँचनी थी 2:45 में यहाँ से डिपार्चर था, और 2:30 बजे लगभग पहुँचनी थी, और अब पहुँची है पूरे लगभग 4 घंटे की देरी के साथ हीराकुंड एक्सप्रेस। भाई आज तो इस ट्रेन ने हमारी हालत ही ख़राब कर दी भाई। जा गई है विशाखापट्टनम से अमृतसर। ठीक है हाँ भाई अब तो आ जा यार। बाकी जर्नल ठीक ठाक है, भरा हुआ इसका। आगरा मथुरा मुरैना वाले जो लोग हैं भाई जो उसमें आते हैं वो यहाँ आके खाली हो जाते हैं। आगे अपनी ट्रेन जो है पूरी खाली हो गई है, देखिए पूरी खाली पड़ी है। तो आइए चलते हैं अपनी सीट पर और यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। चलो भाई चलते हैं अपनी सीट पर और देखते हैं कौन सी है अपनी सीट। चलो भाई आ जाओ भाई। तो टाइम देख लो 7:07 हो गए हैं, और सामने से अपने श्री शक्ति एक्सप्रेस को भी निकाल दिया गया है, जबकि अपनी ट्रेन यहाँ पे 1 घंटे से खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर, और प्लेटफॉर्म नंबर 5 से श्री शक्ति को डिपार्चर दे दिया है। तो भाई देखो ये यार कुछ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि ये भी सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। ऐसा नहीं है कि ये मेल एक्सप्रेस है या और भी पीटीवी गाड़ी है, ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, जबकि विशाखापट्टनम से आ रही है।
पहले से ही ट्रेन 2.5 घंटे 3 घंटे देरी के साथ चल रही थी, इसको 1 घंटा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और डिले कर दिया। बाकी श्री शक्ति जो है VIP ट्रेन है भाई, उसका डिपार्चर अभी हमारे सामने से हो रहा है। तो यार बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है हीराकुंड एक्सप्रेस के साथ यार, सच में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। लगभग टाइम देख लो एक बार, 7:28 पे अपनी ट्रेन को मिला है भाई पूरा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से डिपार्चर। ये देखो भाई, पाजी अंदर आना है क्या है? तो चढ़ गया क्या बंदा? उतर गया? उतर गया? ठीक है पाजी। लो भाई, बहुत 4.5 घंटे वेट करने के बाद अपनी ट्रेन को अब मिला है भाई दिल्ली से डिपार्चर। ये देखो, ये है अपनी प्यारी सी दिल्ली। मालवा भाई, खाना 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 आएगा भी। खाना कितने रुपए का है? क्या क्या है? दाल है, मिर्च वेज का सब्जी है, दही नहीं है यार? 110 रुपये में चलो 1 प्लेट दे देना। यही सीट है, यही दे देना। कोच कौन सा है? S4 में। खाना तो बढ़िया होगा ना? खाना बढ़िया, सलाद सब ला के लेके आना साथ में। सलाद नहीं आएगा, दही भी नहीं आएगा यार। 110 रुपये तुम ज़्यादा नहीं ले रहे वैसे? क्या क्या खाने में क्या क्या बता रहे हो? क्या क्या खाने में? दाल है, मिर्च वेज का सब्जी है। तो भाई आपको बता दूं, इस ट्रेन के अंदर हो रही है ओवर चार्जिंग। जैसे मैंने अभी खाना पूछा कितने का है, तो वो खाना भाई 80 रुपये वाला जो खाना होता है स्टैंडर्ड मील जो होती है वो 110 रुपये का बेचा जा रहा है, जबकि उसके साथ साथ दही और सलाद भी मिलता है, लेकिन भाई कुछ भी नहीं है। तो अभी खाना आ रहा है, फिर आपको दिखाता हूँ खाने में क्या क्या आया है और 110 रुपये में हमें क्या क्या दे रहे हैं। ये मतलब किस तरीके की लूट मचा रखी है इस हीराकुंड एक्सप्रेस के अंदर, आपको पूरी जानकारी देंगे और फिर करेंगे इनकी कंप्लेंट। तो वीडियो स्किप मत करना बिल्कुल भी, पूरी देखना आगे क्या होता है। ऊपर का एक मेरा है, लाओ। इसमें क्या क्या है? रोटी कच्ची नहीं लग रही? पराठा है, पराठा है, दही सलाद वलाद कुछ भी नहीं है ना? 110 का बिल ले आना मेरे लिए। ला रहे हो? बिल ले आना, ठीक है? लगभग दिल्ली से 90 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है हरियाणा के पानीपत रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है PNP। आपको बताया था यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और 93 ट्रेनों का हॉल्ट है। और बात करें अपनी हीराकुंड एक्सप्रेस की, तो अभी अपनी ट्रेन की टोटल यहाँ पे भाई 2215 किलोमीटर की जर्नी तय हो चुकी है। और आपको बताया था भाई यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। देखो भाई, सफ़ेदो, जिंद, गोहना, रोहतक के लिए आपको यहाँ से गाड़ी बदलनी पड़ेगी पानीपत रेलवे स्टेशन से। फिलहाल अपनी ट्रेन का भाई यहाँ पे पूरे 5 मिनट का हॉल्ट है और 5 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन जो है यहाँ पे से डिपार्चर हो चुकी है। टाइम देख लो भाई, 8:45 हो चुके हैं और लगभग 3:30 बजे के आसपास का टाइम था पानीपत पहुँचने का अपनी इस ट्रेन का। बाकी देख लो भाई कितनी लेट चल रही है, लगभग 4.5 घंटे के आसपास अभी भी लेट है अपनी ट्रेन। बाकी आपको एक बात बता दूं भाई, पूरी इंडिया के अंदर अगर आपको कहीं रेलवे स्टेशन पे गैस चूल्हा जलता हुआ दिखता है ना, तो वो खाली यहीं से स्टार्ट होता है और पूरे पंजाब में आपको गर्मा गर्म खाना प्लेटफॉर्म पे बनता हुआ दिखेगा, वरना पूरे इंडिया के अंदर आपको कहीं नहीं दिखेगा भाई ऐसा सिस्टम। ये देखो,
ये लो भाई, देख रहे हो भाई, कढ़ाई वगैरह चल रही है। ये लो भाई। और भाई एक बार टाइम देख लो, बिल्कुल 9 बज चुके हैं और हमारे डिनर करने का टाइम हो चुका है। और अभी देखेंगे भाई जो 110 रुपये की थाली में क्या देते हैं हमको वो, मतलब एक हद होती है किसी चीज़ की, लूटने की भी ट्रेन में हद होती है भाई, मतलब पूरी लूट मचा रखी है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो भाई देखो ये आया था 110 रुपये में जो हमें खाना बताया था। ये बात करें भाई खाने की ना, सच में देखो भाई, ये ऐसी दाल है, ये भाई सब्जी है, देखो किस चीज़ की सब्जी है कुछ नहीं पता, आलू है, पता नहीं क्या क्या डला हुआ है इसके अंदर। और ये चावल है भाई, चावल भी कोई इतने खास नहीं है, बस उबले हुए चावल है। और बाकी ये पराठे हैं। बाकी अभी आपको टेस्ट भी करके बताया था, पराठे भी देखो कच्चे बना रखे हैं भाई, बिल्कुल साइड से देखोगे ना बिल्कुल कच्चे पराठे हैं। और 110 रुपये लिए जा रहे हैं भाई इस खाने के। आप खुद बताओ कि बंदा कंप्लेंट करे। तो भाई खाना मैंने टेस्ट कर लिया, कुछ भी इतना खास खाना नहीं है, बस ये है कि आपको पेट भर जाएगा। लेकिन आप बताओ यार 110 रुपये में क्या ये खाना ठीक है? ईमानदारी से बताना, आपको देख के भी लग रहा होगा। 80 रुपये में भी अगर हम खाना खाते हैं ना, तो भाई उसके साथ भी आपको दही मिलेगा, खाना भी टेस्टी मिलता है, चावल भी ठीक ठाक बने मिलते हैं। लेकिन भाई हीराकुंड एक्सप्रेस लूट मचा रखी है पेंट्री वालों ने। तो अभी भाई मैंने इनसे बिल मांगा है, बिल ला के दो। अब करते हैं हम इनसे बात, और वो भी पक्की वाली। सच बता रहा हूँ आपको, खाना भी ऐसा है कि आप खाया भी नहीं जाएगा आपसे। देखो खुद ही देखो, चावल भी बिल्कुल रूखे हुए हैं, 3 पराठे दिए थे और सब्जी इतनी सी दी थी, सब खत्म हो गया, चावल इतने सारे बच गए। बताओ कैसे खाऊँ उसको? बुरा हाल कर रखा है, बुरा हाल ट्रेन में लोगों ने, बहुत बुरा हाल कर रखा है पेंट्री वालों ने भाई, लूट के खा रहे हैं लोगों को। सूखे चावल खाने पड़ रहे मजबूरी में, दिमाग खराब कर दिया इन्होंने भाई। काम करे तो दूसरी बंद तो नहीं किया तो क्या दिक्कत है? कितने की पानी की बोतल? जैसे 15 रुपए की रेट है, अच्छा, हम भी घूम रहे, हमारे 8% में काम कर रहे हैं जी सर्विस। तो आप 20 रुपये की बेच रहे हो? हैं? आप 20 रुपये की बेच रहे हो? 15 रुपए का रेट तो देना ही पड़ता है जी सर्विस हमको। अब बर्फ खत्म हो गया, हाँ बर्फ खत्म हो गया, मजा नहीं आ रहा पानी बेचने में, बर्फ खत्म हो गया। आपकी तो 15 रुपये की है ना, 15 रुपए की बोतल है, आप 20 की बेचते हो? ये तो ऐसा पैसे 20 की नहीं बेचते हैं, रेट 15 रुपए की है। लेकिन अब हम भी आप लोग कुछ समझदार हैं, और ऐसा भी नहीं है किसी से कोई जबरदस्ती का पता पता काम। रेट 15 रुपए की, हमको भी अंदर 15 रुपए का था। पूरा बिल लिया है? बिल निकाला? ये तो 160 रुपये का बिल है, ये तो 160 रुपये का बिल बना के लाए हो। तो आपने तो 110 रुपये की थाली बताई थी। बोला था ना, हाँ आपने कहीं बोला था, आपने स्टार्टिंग में सब पूछा था आपसे कि आप क्या क्या दोगे 110 रुपये में, आपने बोला कुछ नहीं दूंगा। तब भी 110 का नहीं होता, तब भी 80 रुपये का ही होता है। तब भी 100, तब भी 80 रुपये का ही थाली बनती है दही के साथ। घूम रहे हैं दादा, 160 दे दो, हम भी घूम रहे हैं यार, हमारा आप 100 आपने ये देखो भाई, और बिल भी कच्चा बिल लेके आए हैं। अब कह रहे हैं 160 रुपये दे दो भाई। देखो ये लूट मचा रही है लोगों ने। मतलब अगर कोई आवाज़ उठाता है तो बंदा सीधा झूठ बोल रहा है कि मैंने तो तुम्हें 110 रुपये में दही वाला बताया था, जबकि आपने सब चीज़ देख रहे हैं भाई क्या क्या इन्होंने बोला है स्टार्टिंग में। तो भाई देख लो क्या ही झूठ बोलते हैं यार, मतलब हद हो गई। मतलब बिल मांग लो तो 80 का खाना हो गया, हद है भाई। देखो बिल मांगने पे ये बिल हमें ला के दिया है। तो भाई पहले देख रहे हैं 110 रुपये का खाना, बिल मांगते के साथ ही हो गया 80 रुपये का खाना। तो अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है ना, तभी आप अपने पैसे बचा सकते हैं, वरना भाई आपको तगड़ी तरीके से लूटेंगे और भर भर के लूटेंगे। अगर आपके साथ 10 लोग हैं तो आपके 300 रुपये ऐसे ही चले गए। सोचो भाई मेहनत की कमाई कैसे आप वेस्ट कर रहे हो। देखो दिया है आप खाली 160 रुपये का बिल। जब मैंने बोला तो कह रहा दही, और जबकि 80 रुपये की थाली स्टैंडर्ड वेज थाली के अंदर आपको दही भी मिलेगा,
सलाद भी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगी। अब कह रहा है कि अगर उसमें दही होता तो 110 रुपये की थाली होती। इंडियन रेलवे में भाई 110 रुपये की थाली है ही नहीं, तो मैं तभी तो मैंने इनसे बिल मांगा। 30 रुपये की है वही कॉफ़ी है। और चाय चाय 20 की है ना। अच्छा IRCTC की अधिकारी बैठा है, अगर 1 रुपया इसमें इफेक्टिव भी नहीं ले सकता हूँ। खाना तो तुम्हारा 80 के 110 का बेच रहे हैं। देखो खाना में चल जाता है, इसमें नहीं चलता है। ये बाहर का आइटम, लेकिन वो 5 की है। वो 5 10 में चल रही है। वो 10 में तो अंधी बिकती है ट्रेन में। 5 की तो कोई बोलता ही नहीं है कभी भी। 10 चलोगे तो ना इसमें दही है ना इसमें कुछ है। यार काम सही से करो। अगर नई कंपनी आई है तो अगर पैसे ले रहे हो, 80 रुपये ले रहे हो एक बंदे की थाली के, तो दही वही कुछ तो दो, या तो बोल के दो कि भाई इसमें दही वही कुछ नहीं मिलेगा, 80 रुपये की थाली है, लेकिन वो आप बेच नहीं सकते हो। कैसे बात बनेगी बताओ। ऐसे 120 रुपये आप सीधा मुंह से मांग रहे हो, खाने के नाम पे ये दे रहे हो, सूखे से चावल, थोड़ी सी दाल, आलू। अब खुद तो देख के एक बार खाना देख के तो बात कर लो कि क्या बेच रहे हो क्या नहीं बेच रहे। यार बताओ गलत कह रहा हूँ तो मैं। आपने बैठा दो जो है। 80 वाली थाली भी पूरी नहीं है। 80 वाली थाली भी पूरी। समझदार हो आप, बताओ। आपको पता नहीं है, आप बताओ। अरे 80 भी नहीं, 160 होता, 150 रुपया दे दो। बात पैसों की नहीं है, बात तो पूरे 180 रुपये दे देंगे। क्या भैया? बात तो पूरे 180 रुपये दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई पैसे देने की। हम तो 60 देंगे पूरे। जो है लेकिन मशीन दी है। व्यवस्था नहीं बन पा रही तो फिर ये क्या दिया? अगली बार राज्य तो बढ़िया हुआ है। बिल बिल कटवा के दो यार। और मशीन देख ले, चाहे खाना खिला रहे हो तो सही से खिलाओ यार। दही भाई बढ़िया कोई देखे। बात नहीं भाई। गलत है ना ये। पहले बंदे को बताना चाहिए कि स्टैंडर्ड थाली है भाई, 80 रुपये की थाली होती है, दही मिलेगा। अगर आप कायदे से चलोगे तो आपको पानी भी देना चाहिए। देना चाहिए नहीं देना चाहिए बताओ फिर। और खाना पर दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है, देखो खाना रखा है तुम्हारा ये, इसलिए रखा है मैंने। बताओ जरा, सूखे चावल पड़े हैं सारे, सब्जी खत्म हो गई, कैसे खाऊं बताओ? कैसे खाऊं बताओ अंकल? आप बताओ, आप इतने बड़े अंकल जी हो हमारे सामने, अब बताओ कैसे खाऊं अंकल मैं इसको खाना? सूखे चावल कैसे खाए जाएंगे खाने का? सच में ईमानदारी से थोड़ा गरम करके चलना दो। अब क्या गर्म करके लाओगे? हम तो भूखे रह गए, सच में भूखे रह गए हम। चलो तू नहीं खाओ। तो भाई लगभग दिल्ली से 200 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है हरियाणा के अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पे। बात करें अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन की तो यहाँ पे आपको टोटल 7 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे और यहाँ पे 271 ट्रेनों का एक दिन में हॉल्ट है और 22 ट्रेन यहाँ से बन के चलती है। बाकी अभी अपनी ट्रेन की अगर हम बात करें तो पूरे 4 घंटे की देरी के साथ चल रही है। और अभी फिलहाल हमारे सामने खड़ी हुई है जनसाधारण एक्सप्रेस, जो कि भाई कई ज़बरदस्त भीड़ के साथ सफ़र तय करती है और पूरी जर्नल कोच के साथ चलती है। बात करें अम्बाला कैंट जंक्शन की तो यहाँ से भाई 3 लाइनें जाती है। एक जाती है सहारनपुर के लिए, एक जाती है चंडीगढ़ के लिए और एक लाइन जो अपनी सीधा दिल्ली और लुधियाना मेन लाइन। भाई देखो क्या भीड़ है भाई। चलो चलो भैया। भाई लाइट और चले गए रेलवे स्टेशन पे यार, कुछ दिख भी नहीं रहा। देखो देख लो 10:10 हो गए हैं और अपनी ट्रेन को भी साथ मिल चुका है यहाँ पे सिग्नल। और अपनी ट्रेन भाई देखो चलने के लिए हो गई है तैयार। बाकी देखो सामने खड़ी हुई है अपने जनसाधारण एक्सप्रेस और पूरी ट्रेन जो है ना भाई खाली हो गई है अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पे। देखो पूरी ट्रेन जो है सब पूरी खाली हो गई। देखो भाई यहाँ कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, पूरे कोच खाली है। और बाकी मैक्सिमम सवारी जो थी अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पे उतर गई थी, क्योंकि भाई आपको बताया था यहाँ पे सवारी ज़्यादा क्यों उतर जाती है। जिसको यहाँ से सहारनपुर जाना है, चंडीगढ़ जाना है, वो ये मेन अपना जंक्शन है जहाँ से गाड़ियाँ कट जाती है। तो इसीलिए भाई ये इम्पोर्टेंट जंक्शन भी है एक, जो यहाँ से अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन से। तो भाई जनसाधारण एक्सप्रेस का हाल देख के भाई मैं तो हिल गया। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और एक बार बता दूँ, सारे पैसेंजर जो है अनरिजर्व, मतलब
सारे पैसेंजर जर्नल टिकट लेके यात्रा कर रहे हैं भाई इस ट्रेन के अंदर। देखना एक बार हाल देखना, ये देखो। लोग कहते हैं कि भाई सारी भीड़ जो है, देखो भाई लोग वह कहते हैं ट्रेन में भीड़ जो होती है भाई जर्नल की होती है, जर्नल डब्बे बढ़ाओ। पूरी ट्रेन ही जर्नल की, उसके बाद भी हाल है भाई। ये देखो सच में यार बहुत लोग हैं अपने भारत में, पॉपुलेशन थोड़ी कम होनी चाहिए यार, सबको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर ऐसे चलता रहा ना तो आगे जाके पता नहीं क्या होगा। कितनी भी ट्रेन चला लो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। बाकी फिर भी हर ट्रेन का हिसाब किताब अपना अपना होता है। बाकी अभी हम देखो एक तरफ दुनिया भर की भीड़ है और एक तरफ जिस ट्रेन में हम यात्रा कर रहे हैं सारे पैसेंजर अम्बाला पे ही उतर चुके हैं, मतलब गिनती के पैसेंजर बचे हुए हैं। शायद लुधियाना तक अपनी ट्रेन जो है पूरी खाली हो जाएगी। तो अब भाई देखो 10 भी बज चुके हैं। और एक बात देखो, जब भी हमारी ट्रेन लेट हुई है तो एक बात बहुत अच्छी हुई है, आपको बता दूं क्या बात अच्छी हुई है कि अब जो हमें रात को 11 बजे उतरना था, शायद अगर और लेट हो गए तो हम सुबह 4 बजे उतरें, जिससे हमारी नींद जो है भाई पूरी हो जाएगी। हमें होटल वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सुबह 4 बजते के साथ ही अपना अमृतसर पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी जो पेंट्री वालों ने हमें खाने का बिल दिया था ये बिल्कुल ओरिजिनल बिल था, और उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि भाई हमारा पेंट्री का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो भी चेंज हुआ है और आज हमारा पहला दिन है और गाड़ी का भी मतलब पहला चक्कर है और गाड़ी पहुंचने भी वाली है अपने डेस्टिनेशन पे, क्योंकि विशाखापट्टनम से परसों रात से चली थी, अब यहाँ के पहुंची है। तो कह रहा भाई दही वगैरह सब खत्म हो गए थे और मेरे मुंह से गलती से निकल गया था और अंकल थोड़े से नर्वस भी लग रहे थे। खाना बोला, बाकी उन्होंने माना, अपनी गलती मान ली मेरे सामने। और जो पानी वाले अंकल थे उन्होंने बोला बाद में कि 15 रुपये की आती है भैया, लेकिन 5 रुपये अगर आप दे दो तो लेकिन अगर हाँ दे दो तो फिर मैंने सोचा कि भाई अगर कोई बंदा मांग रहा है, हक से बोल रहा है कि भाई दे दो 5 रुपये 15 की बोतल है, तो उनकी कंप्लेंट क्या करें। बाकी मैंने कंप्लेंट नहीं करी उनकी, छोड़ो भाई आज छोड़ देते हैं इनको। कंप्लेंट करते हैं तो आप ही लोग कहते हैं कि भाई पैसे लेके कंप्लेंट वापसी ले ली होगी, ये भर लिया वो भर लिया, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है भाई, बिल्कुल आपको बता दूँ। आज भी हमने उनको पूरे 160 रुपये दिए, बेशक उन्होंने हमें खाना कम दिया, दही नहीं दिया, बहुत सारी चीज़ें नहीं दी, लेकिन हमने भाई किसी के पैसे नहीं मारे, क्योंकि किसी की हक की कमाई है। 10, 20, 50 रुपये से कुछ नहीं बिगड़ता, ना हमारा ना उनका। लेकिन अगर हम किसी का हक मारेंगे तो भगवान सब देखता है। तो भाई हमने किसी का हक नहीं मारा, हमने उसको 160 रुपये दे दिए जो उसके बन रहे थे। वो तो कह रहा आप जितने मर्जी दे दो, लेकिन भाई जब उसने 160 का हमें बिल दिया तो हम उसको 60 रुपये देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उससे हमने वादा कर लिया कि भाई अगली बार जब टाइम खाना जब आप दोगे तो सब चीज़ यात्री को दोगे। तो उसने बोला हाँ भाई बिल्कुल दूंगा। ठीक है भाई, चल रही है बाकी अपनी गाड़ी। अम्बाला पार हो चुका है अपना और 4 घंटे देखते हैं कवर कितनी करती है। पर टाइम देखो 10:40 हो चुके हैं लगभग। और आपको बता दूं अभी अम्बाला रेलवे स्टेशन हमने क्रॉस किया है, खाना वाना सब खा लिया है और अब हमारी ट्रेन को पहुंचना था, लगभग पहुंचने वाली होती है अगर राइट टाइम होती तो। पूरे 4.5 घंटे की देरी के साथ चल रही है। तो अभी हम करते हैं थोड़ा आराम और लाइट वगैरह करते हैं हम यहाँ पे बंद अपने कोच की। आपको जहाँ पे भी हमारी आँख खुलती है, जब तक के लिए सभी को गुड नाइट। टाइम देख लो 11:20 लगभग हो रहे हैं और मेरी आँख ही लग गई थी, लेकिन पूरे आधा घंटा हो गया ट्रेन खड़ी हुई है। पता नहीं कौन सा एक रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई है ट्रेन, पता नहीं लग पा रहा है। और यहाँ देखो इस वाली ट्रैक पे सिग्नल जो है ग्रीन है, मतलब अभी हमारी ट्रेन को कोई ट्रेन जो है ओवरटेक करेगी। तो मतलब हमारी ट्रेन तो वैसे ही पिट रही है सुबह से, अब और ज़्यादा पिटेगी। अब देखते हैं कौन सी ट्रेन हमारी ट्रेन को ओवरटेक करती है। और भाई आपको बता दूं ये जो ट्रेन निकली थी ये थी भाई जनसाधारण एक्सप्रेस, जो हमें अम्बाला पे मिली थी। देखो उस ट्रेन ने भी हमारी ट्रेन को ओवरटेक कर दिया। सोचो यार क्या हालत होगी इस हीराकुंड एक्सप्रेस की। देखो जनसाधारण एक्सप्रेस जो पूरी जनरल क्लास ट्रेन है, जो कि सहरसा से अमृतसर जा रही है, उस ट्रेन ने हमारी ट्रेन को खन्ना रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक किया है। और अभी हमारी ट्रेन को खड़े खड़े लगभग यहाँ पे 1 घंटा होने वाला है, लेकिन कुछ नहीं पता ये कब पहुंचाएगी। 11 बजे का टाइम था, 11:30 का लगभग अमृतसर पहुंचाने का, और खन्ना पे हमारी ट्रेन को भी 11, 11:30 बज चुके हैं। 11:40 हो गए हैं। अभी हमारी ट्रेन का जनसाधारण एक्सप्रेस से ओवरटेक हुआ और अब देखो अभी भी सिग्नल ग्रीन है, तो मतलब एक और बार यहाँ पे ओवरटेक होगा। अब कौन सी ट्रेन से होगा वो आपको बताएंगे। बाकी सामने से भी देखो एक ट्रेन आ रही है जो कि
अम्बाला जा रही है। और ये देखो भाई क्या ही स्पीड में ट्रेन आ रही है, फुल ओवरटेक मोड में। देखो भाई क्या यार हमारी ट्रेन के जो है, अब देखो भाई एक और बार हमारी ट्रेन का ओवरटेक हो रहा है भाई, क्या स्पीड आ रही है देखो। ओ भाई उड़ाते निकले, क्या स्पीड में थी भाई, 30 की लगभग। ओवरटेक दिया भाई, बहुत ही जननायक एक्सप्रेस जो कि दरभंगा से अमृतसर के बीच में चलती है, मेल एक्सप्रेस थी। देखो सुपर फास्ट को ओवरटेक कर रही है यार, क्या हालत पीटी हुई है अपनी इस हीराकुंड एक्सप्रेस की यार, मानना पड़ेगा भाई सच में। है ना भैया, कितनी देर हो गई खड़े खड़े ट्रेन यहाँ पे? आधा घंटा, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया भैया। 2 ट्रेनें ओवरटेक हो गई यहाँ से खड़े खड़े। बाकी यार अब देखते हैं और कितना लेट होती है हमारी ट्रेन यार सच में। और भाई देखो खन्ना रेलवे स्टेशन पे खड़े खड़े तीसरा ओवरटेक हो रहा अपनी ट्रेन के साथ। देखो भाई सिग्नल ग्रीन है और सामने ट्रेन आ गई। देखो तीसरा ओवरटेक यार, क्या हो गया आज इस गाड़ी को यार। अब ये कौन सी गाड़ी है वो आपको बताऊंगा। जनसाधारण जननायक ने ओवरटेक कर दिया, और ये कौन सी है भाई, ये भी पूरी स्पीड में। ये लो भाई, पता ही नहीं चला, नाम ही नहीं पता भाई। 10:30 बजे से गाड़ी खड़ी अब चली है 12 बजे यहाँ से। देखो भाई, ओ भाई कितना प्यारा लग रहा है। बाकी रेलवे स्टेशन देखो, सच बताना कैसा लग रहा है आपको। ये खन्ना रेलवे स्टेशन, रात में लाइट जल रही है और एक अलग ही वाइब लग रही है भाई यहाँ की। बताओ नहीं लग रही, लाइटिंग वाइटिंग के साथ, मतलब एक बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे देखने में तो भाई। एक बार टाइम देख लो, सुबह के 5 बज चुके हैं और पूरी ट्रेन जो है खाली हो गई। देखो कोई पैसेंजर नहीं है ट्रेन में, बस मेरी आँख खुली, पता लगा कि गाड़ी जो है अमृतसर पहुंच गई। देखो भाई कोई बंदा नहीं है, सारे बंदे जो है उतर चुके हैं। तो चलो भाई अब हम भी उतरते हैं। बाकी बहुत ज़बरदस्त नींद आई थी यार सच में। पूरे 4.5 घंटे की देरी के साथ हमारी ट्रेन भाई पहुंची है अमृतसर रेलवे स्टेशन पर। आपको बताया था भाई इस ट्रेन का टाइम जो था अमृतसर पहुंचने का वो था रात को 11:30 बजे, और अभी हमारी ट्रेन पहुंची सुबह 5 बजे। तो लगा लो भाई कितनी लेट हमारी ट्रेन जो है अमृतसर पहुंची है। तो बाकी भाई यहाँ से हमारी जो ट्रेन है वो है जलियांवाला बाग एक्सप्रेस, जो कि चलती है अमृतसर से सियालदह के बीच में, और सुबह आज दोपहर में 1 बजे। तो भाई उसकी आपको जर्नी देखने को मिलेगी। बाकी इस ट्रेन की जर्नी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और सफ़र में, किसी और जर्नी में। जब तक के सभी को धन्यवाद।